हैवानियत का मजहब क्या होता है? मंटो ने इस अफसाने में जवाब तलाशना चाहा तो पहुंच गए अदालतों की चौखट तक। चलिए, आप ही तय कर लीजिए। ठंडा गोश्त। इस कहानी को आप हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो सेटिंग्स पर जाकर सबटाइटल ऑन कर लीजिए। ईशर सिंह ज्यों ही कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चिटकनी बंद। रात के 12 बज चुके थे। कुलवंत कौर पलंग पर पालथी मारकर बैठ गई। ईशर सिंह, जो ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपाण लेकर एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी खामोशी में गुजर गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगें पलंग से नीचे लटकाकर हिलाने लगी। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूल्हे, थुल थुल करने वाले गोश्त से भरपूर कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें। पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह सर झुकाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कस कर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। चंद लम्हात जब इसी तरह खामोशी से गुजर गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी। ईशर सैया। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर फौरन मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईशर सैया! लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली और पलंग से उठकर उसकी ओर जाते हुए बोली, कहां रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने खुश्क होठों पर जुबान फेरी, मुझे नहीं मालूम। कुलवंत कौर भन्ना आ गई, यह भी कोई जवाब है? ईशर सिंह ने कृपाण एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों से बीमार है। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में हमदर्दी पैदा हो गई। उसके माथे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ है तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। वहां से निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत, आवाज में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने होठों में आ गई। हां जानी, कहकर उसे दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से थप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ऐ कुड़ीदा दिमागी खराब है। झटका देने से उसके बाल खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। बड़े प्यार से पूछा, ईशर सैया, कहां रहे तुम इतने दिन? तुम्हें मेरी कसम बताओ, कहां रहे? शहर गए थे? ईशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जोड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सारा रुपया लूटा है जो मुझसे छिपा रहे हो। वो अपने बाप का न हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। मेरी समझ में नहीं आता उस रात तुम्हें क्या हुआ? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो शहर से लूट कर लाए थे, मेरी बलैयां ले रहे थे, पर जाने एकदम से तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर निकल गए। ईशर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत कौर ने
यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे नीला रंग पड़ गया। ईशर सैया, कसम वाहे गुरु दी, जरूर दाल में कुछ काला है। तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं। ईशर सिंह की आवाज बेजान थी। कुलवंत कौर का शुभा और मजबूत हो गया। होंठ भींचकर उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ईशर सैया, क्या बात है? तुम वो नहीं जो आज से 8 रोज पहले थे। ईशर सिंह एकदम से उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया हो। कुलवंत कौर को अपने बाजुओं में समेटकर उसने पूरी कुव्वत के साथ उसे झंझोड़ना शुरू कर दिया। जानी, मैं वही हूं। कुलवंत कौर ने मुजाहमत न की, लेकिन शिकायत करती रही। तुम्हें उस रात हो क्या गया था, बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं, मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलूं। ईशर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होठों में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कुलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईशर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कुलवंत कौर से कहा, आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। ईशर सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हे पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। न कर ईशर सैया, दर्द होता है। ईशर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर के होंठ अपने दांतों तले दबा लिए। कचकचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईशर सिंह ने अपना कुर्ता उतार के फेंक दिया। कहा, लो, फिर हो जाए तुरप की चाल। कुलवंत कौर के होंठ कपकपाने लगे। ईशर सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसे उतारकर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंते, कसम वाहे गुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईशर सैया। ईशर सिंह अपनी घली काली मूंछों में मुस्कुराया। होने दे आज जुल्म। और ये कहकर उसने जुल्म ढाने शुरू कर दिए। कुलवंत कौर के होठ दांतों तले कचकचाए, कान के लवों को काटा, उभरे हुए सीने को झिंझोड़ा, उभरे हुए कूल्हों पर चांटे जड़े, गालों को मुंह भर भर के बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना थूक से लथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी। लेकिन ईशर सिंह खुद में हरारत पैदा न कर सका। जितने गुर उसे याद थे उसने सब के सब पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कारगर न हुआ। कुलवंत कौर ने, जिसके बदन के सारे तार खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईशर सैया, काफी फेंट चुका है, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईशर सिंह के हाथ से जैसे ताश की गड्डी फिसल गई। हांफता हुआ वो कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता था, लेकिन जब कुलवंत कौर को सख्त नाउम्मीदी हुई तो झल्लाकर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसे उतारकर उसने जल्दी जल्दी उड़कर और नथुने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईशर सैया, वो कौन हरामजादी है
जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है, जिसने तुझे निचोड़ डाला है। ईशर सिंह पलंग पर लेटा हांफता रहा, लेकिन कोई जवाब न दिया। कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूं, कौन है वो? कौन है वो चोर पत्ता? ईशर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर अपने भरे हुए कूल्हों पर हाथ रखकर कहा, ईशर सैया, मैं आज झूठ सच जान के रहूंगी। खा वाहे गुरु की कसम, क्या कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने इसकी इजाजत न दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं सरदार निहाल सिंह की बेटी हूं। तुक्का बूटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले, अब खा वाहे गुरु की कसम, क्या उसकी तह में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने बड़े दुख के साथ हां में सर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोड़े से कृपाण उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईशर सिंह पर वार कर दिया। खून के फव्वारे छूट पड़े। कुलवंत कौर को इससे भी तसल्ली न हुई, नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईशर सिंह ने थोड़ी देर बाद इल्तजा की, जाने दे कब कुलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईशर सिंह के गले से उड़कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने होठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ देखकर कहा, मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक ही है। कुलवंत कौर का गुस्सा फिर भड़का। मगर वो कौन है? तुम्हारी मां? लहू ईशर सिंह की जबान तक पहुंच गया था। जब उसने इसका जायका चखा तो उसके बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैं 6 आदमियों का कत्ल कर चुका हूं इसी कृपाण से। लेकिन कुलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूं, कौन है वो हरामजादी? ईशर सिंह की आंखें धुंधला रही थीं। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली न दे उस भड़वी को। कुलवंत चिल्लाई, मैं पूछती हूं वो है कौन? ईशर सिंह के गले की आवाज गई, बताता हूं। यह कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और अपना खून देखकर मुस्कुराया। इंसान भी अजीब चीज है। कुलवंत कौर उसके जवाब के इंतजार में थी। ईशर सैया, तू मतलब की बात कर। ईशर सिंह की मुस्कुराहट उसकी खून भरी मूंछों में और फैल गई। मतलब की ही बात कर रहा हूं। गला चीरा है मेरा, अब धीरे धीरे ही सारी बात बता पाऊंगा। कुलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान भी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने, रुपए, पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दी, लेकिन एक बात तुम्हें न बताई। ईशर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी, बड़ी बेरहमी से पूछी, कौन सी बात? ईशर सिंह ने मूंछों पर जमते हुए लहू को फूंक
के जरिए उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें 7 आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए, इसी कृपाण से जिससे तूने मुझे छोड़। सुन, एक लड़की भी थी, बहुत सुंदर, उसे उठा मैं अपने साथ ले। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूंछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूं, कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा, ईश्वर सैया, कुलवंत कौर के तो हर रोज मजे लेता है, ये मेवा भी चख। कुलवंत कौर ने सिर्फ इतना कहा, और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में नहर के पास झाड़ियों तले उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि ताश फेंटू, फिर ख्याल आया। ये कहते कहते ईश्वर सिंह की जुबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निकलकर अपना हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह के हलक से बमुश्किल ये अल्फाज निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झिझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने अपनी बंद होती आंखें खोली और कुलवंत कौर की तरफ देखकर बोला, वो मरी हुई थी। वो एक लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो चुका था। मंटो के कुछ और अफसाने सुनना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बजाइए इस चैनल का और इंतजार कीजिए अगले हफ्ते नोटिफिकेशन का। मंटो की एक और कहानी, मेरी